गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू टॉपिक साइंस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या कर लिया था, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के दो पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए थे, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 5 केसेस भी हमने करे थे, फेरिक सल्फेट, लेड नाइट्रेट, ठीक है, वो सब सिल्वर क्लोराइड, ये सब वाले हमने केसेस भी कर लिए थे एकदम कंप्लीट। आज हम करने वाले हैं ये तीनों रिएक्शंस और, ठीक है, हमें पांच तरीके की रिएक्शंस हमने पढ़ी थी ना, तो आज हम कंप्लीट करेंगे इन तीनों को। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ सारी की सारी रिएक्शंस का। तो देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसके नाम से पता चल रहा था, मैंने आपको बताया था, कोई भी आपको दो एलिमेंट्स इस फॉर्म में गिवन होंगे, ठीक है, और वो कंबाइन होकर आपको इस फॉर्म में मिल जाएंगे आफ्टर रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, ए मान लो आपको कोई भी एलिमेंट है Mg, बी मान लो O, ठीक है, इसके हमने रिएक्शंस कराई तो हमें किस फॉर्म में मिलेगा, कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है, MgO, ठीक है, ये फॉर्म होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अगर आपने नहीं पता इन दोनों रिएक्शंस के बारे में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये वाली रिएक्शन, तो इस पे बिल्कुल फोकस करके रखो अपना। बार बार मैं कह रहा हूँ, बार बार ये हर साल दिखती है बोर्ड्स के एग्जाम में, तो इसको ध्यान से करना। इसके वो जो 5 केसेस है ना, उनमें से कोई भी एक केसेस आ जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट वाला ज्यादा केस आता है। तो चलिए, डिकम्पोज का मतलब होता है सड़ना, गलना, तोड़ना, बेसिकली तोड़ना, यहाँ पर तोड़ना है डिकम्पोजिशन से मतलब आपको कोई भी एक रिएक्शन, कोई भी एक जो मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड आपको मिलेगा वो इस फॉर्म में मिलेगा। देखो, मैं ले लेता हूं AgCl, ठीक है, इस फॉर्म में मिलेगा, और आपको कोई भी एनर्जी से इसको तोड़ना पड़ेगा आफ्टर रिएक्शन, ये आपको इस फॉर्म में मिलेगा Ag+Cl2। मतलब ये अलग अलग हो गए ना, डिकम्पोज हो गए, टूट गए अलग अलग। तो आपको ध्यान से देखो, ये तो कंबाइन कर रहा है और ये तोड़ रहा है कॉम्बिनेशन को, तो ये इसके अपोजिट हुआ, ठीक है, ये इसके अपोजिट हुआ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर अपोजिट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। आज हमें पढ़नी है ये बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में देखते हैं। देखो क्या होता है, इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी पड़ेगी, रिएक्टिविटी सीरीज, वो आज हम पढ़ाएंगे। ठीक है, ये क्या कहता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मान लो आपको कोई रिएक्शन करानी है, जेड एन वाली लेते, ये ले लेते हैं Fe+CuSO4। जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे ना, तो यहाँ पर ना रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब होता है जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल को। अब ये रिएक्टिविटी क्या होता है, मान लो यार रिएक्ट करना किसी के साथ, जब आप रिएक्शन कराते हो, अगर मान लो Fe ज्यादा ताकतवर है Cu से, तो Fe क्या करेगा, Cu को यहाँ से हटा के SO4 के साथ बैठ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, FeSO4 बनेगा और Cu आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसकी फॉर्म कैसे लिख सकते हैं हम, AB की फॉर्म में। देखो ये क्या होगा, ये AB गिव्स A+B, ये डिकम्पोजिशन। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो A+BC गिव्स AB+C, ठीक है, ये इसकी फॉर्म होगी। अब यार डबल डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। अब डबल का मतलब क्या होगा भाई, दो बारी डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो चीजें डिस्प्लेस होंगी। कैसे होगा, मान लो कोई AB गिवन है और आपका CD गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, AC+BD। समझ गए ना, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। देखो, बी को तो सी ने डिस्प्लेस कर दिया, और जो आपका सी है उसे आपका बी ने डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। और इसका तो भैया अलग ही फंडा है, ये तभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। बाकी हम डिटेल में अब पढ़ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी फर्स्ट रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, दोज रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन डिजॉल्व फॉर्म। इसका क्या मतलब हुआ, देखो यार, जिसमें ज्यादा ताकत, मान लो आपकी कोई सीट है, ठीक है, आपकी सीट पर 2 जने बैठे हुए हैं, बट आप गए और आपने उसको कहा कि यहाँ पर मैं बैठूंगा। अब आप कब बैठ सकते हो, या तो आप में ज्यादा ताकत हो या फिर वो बच्चा कम ताकतवर हो। ठीक है, आप उसको क्या कहोगे, भाई तू हट जा वरना मैं लगा दूंगा एक आधा। ठीक है, इसका मतलब आप में ज्यादा ताकत है, आप ज्यादा रिएक्टिव हो, इसलिए आपने उसको डिस्प्लेस कर दिया और आप उसकी जगह पर जाकर बैठ पाए। ठीक है, इसी तरीके से रिएक्शंस में होता है। यहाँ पर नीचे जो रिएक्शन आपको गिवन है, यहाँ पर Fe जो है, Fe मतलब आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है आपके कॉपर से, दैट्स वाई उसने कॉपर को वहां से डिस्प्लेस कर दिया और खुद जाकर बैठ गया, और आपका कलर चेंज हुआ ब्लू कलर से लाइट ग्रीन कलर में। अब जो मेन बात यहाँ पर है, आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। ठीक है, इसके लिए हमें पढ़नी पड़ती है रिएक्टिविटी सीरीज। तो अब हम पढ़ते हैं अपनी रिएक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज आपकी क्या कहती है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, मतलब ऐसा एक अरेंजमेंट होता है एलिमेंट का अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी,
उनकी रिएक्टिविटी को देखकर उनको अरेंज किया जाता है फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोवेस्ट। मतलब हाईएस्ट मतलब जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसको एकदम टॉप पे रखेंगे और जो सबसे कम रिएक्टिव होगा उसको एकदम लोअर उसमें रखेंगे, ठीक है। अब ये नीचे देखो आपके सामने सारे एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो किसी को भी डिस्प्लेस कर सकता है। फिर उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम। अब जिस तरीके से हमने वो रिएक्शन पढ़ी थी FeCuSO4 वाली, अब देखो Fe ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन दिख रहा है, हाँ ये देखो जिंक के पास सेकंड लाइन में जिंक के पास जो आयरन है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ठीक है। लेड के बाद देखो कॉपर लिखा है, दैट्स वाई आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को। तो आप इसको देखो भाई, अब इसको आपको याद करना पड़ेगा। याद आप ऐसे करते हो, देखो मैंने तो ऐसे करा था 10th क्लास में। जब मैं 10th क्लास में था तो मैंने एक ट्रिक लगाई थी यहाँ पर, PSC मैजेंटल, ठीक है, PSC मैजेंटल। मैंने ये लिरिक्स टाइप याद कर ली थी और मैं इसको आज तक नहीं भूल पाया। इस तरीके से आप कोई निमोनिक्स बना सकते हैं अपने लिए और आप इसको याद कर सकते हैं। ये आपको लर्न करनी ही पड़ेगी, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, ठीक है। अब चलते हैं दोबारा से उसी रिएक्शन पे। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो हमें बात पता चल गई डिस्प्लेसमेंट, और ये ज़्यादा रिएक्टिव उसको रिएक्टिव कर देता है, ठीक है, डिस्प्लेस कर देता है, हम दोबारा से इस पर क्यों आए। मैं इसलिए दोबारा आपको इस टॉपिक पे लाया हूँ, इस एग्जाम्पल पे लाया हूँ, बिकॉज ये एग्जाम्पल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हज़ारों बार पूछ चुके हैं बोर्ड्स वाले, ठीक है, कि अपना Fe जब रिएक्ट करता है CuSO4 से तो क्या होता है, ठीक है, कलर क्या चेंज हो जाता है, कलर क्या होता है CuSO4 का और क्या कलर बन जाता है। जिस तरह अब हम इसको पढ़ लेते हैं, इन द अबव रिएक्शन आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव, पता चल गया हमें आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, वो डिस्प्लेस करता है कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से, ठीक है, वो कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से हटा देता है। अब चलो मैंने इसको प्रैक्टिकली आपको परफॉर्म करके दिखा देता हूँ एक बारी। जरा ध्यान से देखो, इस चीज को मत देखना, ठीक है, फिलहाल इतनी चीज को आप निगलेक्ट करो, इस चीज को देखो खाली, इस मटके से को। इसके अंदर ना मैंने CuSO4 लिया जिसका कलर क्या है, ब्लू कलर, ठीक है। अरे ब्लू कलर यार क्यों नहीं दिख रहा, ओहो इसको कलर लग रहा है, कलर विजन का कुछ प्रॉब्लम है। देखो यार ब्लू कलर है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन आपका CuSO4 का। मैंने क्या करा, इसमें एक आयरन की नेल डाल दी, नेल मतलब एक कील डाल दी इसमें, ठीक है। अब मैंने जैसे ही कील डाली, हमने क्या पढ़ा था, जो आपका आयरन होता है Fe होता है, Fe वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है आपका Cu से, तो ये क्या करेगा, Fe Cu को डिस्प्लेस कर देगा और जाकर जुड़ जाएगा SO4 के साथ। तो देखो यही हुआ है। अब आपका सोल्यूशन कैसा था, मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्लू कलर का, ठीक है। ये जो कलर लिख रहा हूँ ना भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना, ठीक है। ये ब्लू कलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही पूछते हैं कि कलर में कैसे चेंज हुआ, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, ब्लू कलर का था ये। जैसे ही आपने आयरन इसमें डाली, क्या हुआ, जितना Cu था ना, Cu वो सारा का सारा डिपॉजिट हो गया आपके आयरन नेल पे, ठीक है। ऐसे ऐसे Cu आपका इस पे डिपॉजिट हो गया और आपका क्या बचा यहाँ पर, SO4 का सॉल्यूशन बचा ऐसे, ठीक है। मतलब देखो Cu आपका डिस्प्लेस कर दिया SO4 में से, क्या हो गया, Fe जाकर जुड़ गया SO4 से। अब ये जो Cu बचा ना, Cu इसकी कोटिंग हो जाती है इस आयरन नेल पे, और आयरन नेल का जो कलर होता है ना, नेल का कलर वो कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर, ठीक है। आयरन नेल का कलर बदल के कैसे हो जाता है, ब्राउन कलर। ये जो आयरन थी ना भाई, यहाँ तो ग्रे कलर की आती है ना आयरन, तो इसका कलर कैसे बदल के हो गया, ब्राउन कलर का। तो ये था आपका पूरा प्रैक्टिकली परफॉर्म, और इसका कलर कैसा हो गया पूरे के पूरे सॉल्यूशन का, ग्रीन, ठीक है। अब ग्रीन मार्कर नहीं था मेरे पे, वरना वो मैं यहाँ चला देता, आप समझ लो, ठीक है। ये कैसा हो गया आपका, ग्रीन कलर का। तो ये था आपका पूरा पूरा एक्सपेरिमेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आया था इसलिए पढ़ाया मैंने इतना उससे। अब पढ़ते हैं अपने पॉइंट्स, ठीक है। इन द अबव रिएक्शन, जो ऊपर आपको रिएक्शन है, आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, आयरन ज्यादा रिएक्टिव था इसलिए उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया उसके सॉल्यूशन में से। ऑल्सो ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था ना, वो चेंज हो गया लाइट ग्रीन कलर ऑफ फेरिक सल्फेट, ठीक है। फेरिक सल्फेट कहते हैं FeSO4 को, ठीक है, उसके लाइट ग्रीन कलर में वो चेंज हो गया। सेकेंड पॉइंट, कॉपर मेटल गेट डिपॉजिटेड ऑन आयरन नेल। अब भैया जो उसने कॉपर को डिस्प्लेस करा है तो वो सॉल्यूशन में ही, तो वो जाकर ना सारा का सारा डिपॉजिट हो जाता है आयरन नेल के ऊपर, एंड आयरन नेल बिकम ब्राउन। आप ना यार ये एक्सपेरिमेंट देख भी सकते हो, आप ले आना मार्केट से सामान और आप कर भी सकते हो इसको परफॉर्म, ठीक है, कोई हार्ड चीज़ नहीं है, या फिर आप अपनी स्कूल की लैब में जाके भी कर सकते हो। एक बार आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको ना अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लेना। अब जिसकी 9th वीक है ना यार, उसको देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है अब यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। जब भी मैं देखता हूँ, जितना मैं करा सकता हूँ उतना मैं कराऊंगा, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। इसका मतलब दोज रिएक्शन इन विच दो कंपाउंड क्या होता है, दो से ज्यादा एलिमेंट्स जिसमें होता है, ठीक है, कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स। अब यहाँ पर आती है ये वर्ड आयन। यहाँ पर आयन क्या होता है भैया, आयन होता है कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल और नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है, ऐसा पार्टिकल जिस पे चार्ज हो। अब ये भी नहीं समझ में आ रहा तो चलिए अभी करके बताते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं। टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, ठीक है, रिएक्ट करके डिस्प्लेस करके वो दो नए कंपाउंड्स बनाता है।
आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ, और ये रिएक्शन होती कैसे है, एक्सचेंज ऑफ आयन से। इस रिएक्शन को कह देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोस्टली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ना, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होती है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ भाई एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बताओ, तो आप ना वहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी लिख सकते हो। जिस तरीके से नीचे जो रिएक्शन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नीचे वाली। लास्ट में ना मैं सोच रहा हूँ सारी सारी रिएक्शंस एक जगह लिख के आपको दोबारा से रिवाइज भी करा देंगे। पहले पढ़ लेते हैं। देखो ये बी ए किसका सिंबल होता है, बैरियम का, ठीक है। बैरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है आपका सोडियम सल्फेट से, तो वो क्या बनाता है, बैरियम सल्फेट बनाता है। वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं जिसके, ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट अभी आगे फिगर में बता देंगे, ठीक है। और आपका बनता है NaCl, एक्सचेंज ऑफ आयन से हुई है और ये रिएक्शन, ठीक है। अब ये बैरियम सल्फेट के आपके पास वाइट प्रेसिपिटेट बने हैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है ये अब हमें पढ़ना है। अब देखो प्रेसिपिटेट क्या होता है। वट इज प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट एज अ इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ये एक ऐसा इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। इनसॉल्युबल का मतलब जो आपका घुलते नहीं है पानी में, ठीक है, वो इनसॉल्युबल होता है। जिस तरह आप पानी में सैंड डाल दो तो वो क्या होगा, थोड़ी देर बाद जाकर नीचे जाकर बैठ जाएगी। इसी तरीके से आपका प्रेसिपिटेट होता है। दैट गेट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर, जो थोड़ी देर बाद आपका बॉटम ऑफ द बीकर में जाकर सेटल डाउन हो जाते हैं। एंड रिमेन इनसॉल्युबल, सॉरी, इनसॉल्युबल होते हैं। रिमेन इनसॉल्युबल का मतलब घुलते ही नहीं है। अब ये तो आपका हो गया प्रेसिपिटेट। सेकंड आता है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। प्रेसिपिटेट अलग है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अलग है। दोज रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। अब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट तो आपको पता है, रिएक्टेंट जो रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट वो जो आपको बनकर मिलता है, ठीक है। वन ऑफ द प्रोडक्ट मतलब उन जो प्रोडक्ट आपके पास बने ना, उनमें से एक प्रोडक्ट हो आपका इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है। एंड गेट सेटल डाउन एट द सरफेस ऑफ द बीकर इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एंड दैट इनसॉल्युबल सब्सटेंस नोन एज प्रेसिपिटेट, और वो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है ना उसको हम कह देते हैं प्रेसिपिटेट। तो ये था आपका प्रेसिपिटेट। फिगर में देखो दिख रहा होगा, ये जो ब्लू ब्लू डॉट्स है ना, ये आपका प्रेसिपिटेट है। बेसिकली प्रेसिपिटेट ना एक झाग टाइप होते हैं। जब आप 11वीं क्लास में आओगे ना, इतने सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, तब आप सोचोगे यार ये क्या चीज़ थी, समझ ही नहीं आ रही थी, ठीक है। वहाँ तो आप खुद परफॉर्म करोगे। तो अब ना हम थोड़ा सा आयन के बारे में पढ़ लेते हैं, आयन के बारे में, ठीक है। यार ये बेसिक ज्ञान आपके पास होना चाहिए अगर आपको बाद में साइंस लेनी है, ठीक है। आयन देखो क्या होता है। आपने आज तक किसी भी एलिमेंट का सिंबल Na पढ़ा होगा। जब ये और इसके अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो ये क्या होगा 281, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब अगर ये लूज करेगा, अब भैया ये तो लूज ही करेगा ना, जब कभी भी सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इसके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव का, ठीक है। जबकि ये लूज कर रहा है, इसके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव का। अगर कोई एलिमेंट गेन कर लेता है, मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 287, ठीक है। इसके पास एक की कमी है, तो ये जब गेन करेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव का चार्ज। गेन करता है नेगेटिव का चार्ज, लूज करता है पॉजिटिव का चार्ज। और ये चार्ज पार्टिकल जो आपके पास आया है ना Na+ और Cl नेगेटिव, तो ये क्या हो गया आपके आयन, ठीक है। ये हो गया आपके आयन। बस ये था आयन आपका, ठीक है। चलिए अब हमारी लास्ट रिएक्शन आती है जिसका नाम है रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, एक तरीके से हार्ड है, थोड़ी सी हार्ड भी नहीं कह सकते, एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल है थोड़ी सी, ठीक है। चलिए रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये ना शॉर्ट फॉर्म होती है रिएक्शन की, ठीक है। हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कह देते हैं। जिस तरीके से यार आपका घर का नाम होता है ना, कुछ भी मान लो आपको एक बड़ा सा नाम होता है और घर पे आपको कह देते हैं एक छोटा सा नाम, लाइक जीतू, ठीक है। इसलिए रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम, इसका छोटा सा नाम क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब इस रिएक्शन में आपको दो चीज़ें पढ़नी होंगी जो कि हैं आपका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ठीक है। दो चीज़ें आपको पढ़नी होंगी जिसका नाम है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। देखो ऑक्सीडेशन हमारा पहला टॉपिक है, ठीक है। इसमें दो टॉपिक्स नहीं है, चार टॉपिक्स हैं। फिलहाल आपको देखना पड़ रहा होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, बाकी चार टॉपिक हैं, मैं बताता चलता हूँ, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, अ केमिकल रिएक्शन, ऐसी एक केमिकल रिएक्शन जिसमें इन विच सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन। कोई भी एक सब्सटेंस होता है ना, कोई भी एक एलिमेंट होता है, वो गेन करता है ऑक्सीजन को, मतलब वो ऑक्सीजन पा लेता है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लूज करता है, ठीक है। ऑक्सीजन का गेन करना, हाइड्रोजन को लूज करना। लिख देता हूं मैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये होता है आपका ऑक्सीडेशन। खाली इतनी सी ये डेफिनेशन थी, अभी आगे स्लाइड आएगी पूरी की पूरी, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पर सिखा रहा हूँ आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हमें सीखना है रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है आपका, रिडक्शन यार इसका अपोजिट होगा। यहाँ पर क्या होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लूज ऑफ
ऑक्सीजन, ठीक है। कोई भी एक सब्सटेंस जब कभी भी वो हाइड्रोजन को गेन कर ले, मतलब हाइड्रोजन को पा ले, प्रोडक्ट जब बनता है ना वो हाइड्रोजन को पा ले और अपना ऑक्सीजन को लूज कर दे, ठीक है। तो ये होती है आपकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये दोनों चीजें आपको पता चल गई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब जरा आप इस रिएक्शन में देखो, मैंने क्या कहा, ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं आपसे पूछ लूँ इसमें कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन कर रहा है और हाइड्रोजन को लूज कर रहा है, तो आप ध्यान से देखकर बताओ। Cu के पास इस वक्त ऑक्सीजन है, जरूरी नहीं है कि O2 ही हो, खाली एक एटम ऑक्सीजन का तो वो भी चलेगा, ठीक है, ऑक्सीजन होना चाहिए बस, ठीक है। तो Cu आपका ऑक्सीजन है उसके पास। अब यहाँ पर देखो उसने लूज कर दिया ऑक्सीजन को, मतलब लूज ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, लूज ऑफ ऑक्सीजन गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है, रिडक्शन हो गया, ठीक है, रिडक्शन ऑफ O2, ठीक है। तो यहां पर तो आपको रिडक्शन तो पता चल गया कि लूज ऑफ ऑक्सीजन ये कर रहा है, तो यहां पर क्या हुआ, रिडक्शन। लूज ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है रिडक्शन। अब यहां पर देखो गेन क्या कर रहा है, गेन कौन कर रहा है, देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H2, ये H2 ने गेन कर ली ऑक्सीजन, ठीक है, H2 ने गेन कर ली ऑक्सीजन। तो यहां पर क्या हो गया आपका, ये ऐसे, ठीक है, यहां पर क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन। या यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस हो, मान लो हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कुछ भी हो, बस उसने अगर ऑक्सीजन को गेन कर लिया, गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और अगर उसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया, जिस तरीके से सीयू ने ऑक्सीजन को यहाँ पर लूज कर दिया, तो उसको कह देते हैं रिडक्शन, ठीक है। चलिए स्लाइड से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर ऑल्सो नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन, ये तो हमने बता दिया था, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, कोई भी एक सब्सटेंस होता है वो गेन तो कर रहा है ऑक्सीजन, मतलब उसे ऑक्सीजन मिल जाती है और उसे बदले में हाइड्रोजन को छोड़ना पड़ता है, उसे हम कह देते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन ऐसी जिसमें हम ऑक्सीजन को लूज करते हैं और हाइड्रोजन को गेन करते हैं, उसे हम कह देते हैं रिडक्शन। वापस से इसी चीज पे आ जाओ। अब आपको ना दो और नई टर्म्स मिलने वाली हैं, जिसको हम कह देते हैं, एक तो आपका होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब भैया आपके पास एजेंट की वर्ड आने वाला है, ये क्या होता है, देखो देख लेते हैं। दो एजेंट्स होता है आपके पास, रिड्यूसिंग, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है आपके पास, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो, एजेंट क्या होते हैं भैया, जो आपको काम करवाते हैं, जो आपका काम कराते हैं जल्दी, ठीक है, जो आपको काम कराते हैं जल्दी। तो रिड्यूसिंग का मतलब आपको पता चल गया था, मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो पढ़ते हैं हम, अ सब्सटेंस विच कॉजेज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, अ सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस जो आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कराता है। मतलब देखो रिडक्शन क्या था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, देखो लूज ऑफ ऑक्सीजन को ही मैं क्या कह रहा हूँ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या कह रहा हूँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो आपका ऑक्सीजन को रिमूव कराता है और हाइड्रोजन को गेन कराता है, ठीक है, उसको हम कह देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम जरा इसी रिएक्शन में मैं आपसे पूछ लूँ, अगर यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट आपका क्या होगा, तो आप आराम से बता दोगे। देखो यार, अगर हाइड्रोजन ना होता तो आपका ऑक्सीजन लूज ही ना होता, भाई हाइड्रोजन ना होता तो ऑक्सीजन लूज हो गया, किसके पास लगता, यहाँ पर तो हाइड्रोजन था इसलिए ऑक्सीजन जाकर इसके पास लग गया, ठीक है। अगर ये होता ही ना तो क्या होता, ऑक्सीजन लग ही ना पाता, इससे हटता ही ना सीयू से। तो यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन हुआ वो हुआ आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ये देखो, ठीक है, हाइड्रोजन आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब मैं पूछ लूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, अब उसकी बात करते हैं हम। अ सब्सटेंस विच कॉजेज, ऐसा सब्सटेंस जो कॉज करता है आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन को ऐड कराना, ठीक है। अब ऑक्सीजन को ऐड यहाँ पर कौन करा रहा है, और आपका क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को ऐड कराना। देखो कहाँ पर, गेन ऑफ ऑक्सीजन को ऐड ऑफ ऑक्सीजन कह रहा हूँ, लॉस ऑफ हाइड्रोजन को रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कह रहा हूँ, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, इसी रिएक्शन में आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हुआ भाई, CuO हुआ, CuO। यही अगर ये ना होता तो इसके पास ऑक्सीजन थी, अगर यही ना होता तो ऑक्सीजन कहाँ से आती, गेन कहाँ से करता, ये गेन कहाँ से करता, H2O। इसके पास जब CuO के पास ऑक्सीजन थी तभी तो ये गेन कर पाया, तो आपका CuO क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जिसके ये ना उल्टा है एक तरीके से, देखो जो आपका ऑक्सीडाइज हो रहा वो आपका रिड्यूस हो रहा होगा, ठीक है, और जो आपका रिड्यूस हो रहा वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। बस ये था आपका रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम देख लेते हैं इसको स्लाइड से। तो नीचे देखो, देखो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, अ सब्सटेंस विच कॉजेज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब यार इसको रीड करूंगा खाली मैं, ठीक है, समझा तो मैंने दिया ही है, तो आप रीड अपने आप से कर लेना और इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो एट द एंड आपको इस टॉपिक से समझ के आया कि रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लूज ऑफ ऑक्सीजन।
और ऑक्सीडेशन क्या होता है, लूज ऑफ हाइड्रोजन गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन इज लूज ऑफ हाइड्रोजन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये था आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा। अब इस पे ध्यान एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। अब आपको ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं रिड्यूसिंग। देखो इसमें आपको क्या क्या बताना है, देखो रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है ये बताना है, ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है ये बताना है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है इन चारों में से ये बताना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है ये आपको बताना है, और इसी क्वेश्चन में भी यही चीज़ करनी है। अच्छा ये क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व कर लिया तो ये मैं नहीं कर रहा था, बताओ कराऊं, चलो करा देता हूँ, ठीक है करा देते हैं, कोई नहीं। रिडक्शन क्या था आपका, रिडक्शन था हाइड्रोजन का गेन होना, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ छोटा सा, हाइड्रोजन गेन ऑक्सीजन लूज, ठीक है। इस तरीके से याद कर लो, रिडक्शन हाइड्रोजन गेन ऑक्सीजन, और ऑक्सीडेशन क्या था, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन और अपना लूज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये होता है आपका ऑक्सीडेशन। अब हम करते हैं, देखो किसने अपना ऑक्सीजन को, अच्छा दोनों केस देखना एकदम पता चल जाएगा। अगर आपको हाइड्रोजन नहीं गेन होती हुई दिख रही तो आप देख लो कि ऑक्सीजन कहाँ पर लूज हो रही है, तो आपका CuO पे देखो ऑक्सीजन लूज होगी, इसका मतलब यही है आपका जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका रिडक्शन कहाँ पर हुआ, CuO पर, ठीक है। ऑक्सीडेशन कहाँ पर हुआ, H2 पर, देखो H2 था उसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो आपका H2 क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब मैंने कहा था ये एकदम अपोजिट होते हैं, जहां पर रिडक्शन हो रहा होगा ना वही आपका ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है, वही आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा वही आपका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। यार अच्छा ये बात बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट मैंने क्या बताया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने क्या बताया था, अ सब्सटेंस, ये वाला बता रहा हूँ, अ सब्सटेंस विच कॉजेज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को करा रहा होगा। अच्छा ये अगर ये होता ही ना तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता कैसे, तो आपको यही नहीं होगा अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। आप वैसे इस तरीके से भी याद कर सकते हो, अगर आपको याद करने में थोड़ी कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो रही है, ये इसका एकदम अपोजिट होता है। अब इसी तरीके से आपको ये करना है। चलिए अब इसको करते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें तो भैया कहीं भी ऑक्सीजन का नामो निशान ही नहीं है। अब इसमें कैसे बताओगे आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ध्यान से देखना, आपको ना एक चीज लेकर चलनी है, जरूरी नहीं आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों चीज गिवन हो, आपको देखना है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज का मतलब जहां पर ऑक्सीडेशन क्या होता था, देखो ऑक्सीडेशन क्या होता था, लूज ऑफ हाइड्रोजन, जहां पर भी हाइड्रोजन का लूज हो रहा हो, हाइड्रोजन का लूज हो रहा हो, देखो H2S है, H2S यहाँ पर खाली S है, मतलब S ने अपना हाइड्रोजन लूज कर दिया, और लूज ऑफ हाइड्रोजन क्या था आपका, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं भाई, ठीक है। ये थोड़ा अलग सा हो गया ना, उसमें ऑक्सीजन नहीं गिवन है, तो आपका रिडक्शन कहाँ पर हुआ, रिडक्शन कहाँ पर हुआ, ओफो, अच्छा हाँ रिडक्शन, देखो रिडक्शन क्या हुआ आपका, हाइड्रोजन का गेन करना, ठीक है। तो रिडक्शन गेन किसने करा, आपका Cl ने गेन कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका H2S, ठीक है। Cl2 तो ये हो गया, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया, H2S, ठीक है। ये आपको पता चल गया, ऑक्सीडेशन यहाँ पर होता है, रिडक्शन यहाँ पर होता है। अब इसका अपोजिट ही वही होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अपोजिट क्या, H2S, और आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा जहां पर रिडक्शन हो रहा होगा, Cl2, ठीक है। देखो एक सच्ची बात बताऊं, ये आज तक पेपर में आया नहीं, पर मैं ये नहीं कहूंगा कि आएगा ही नहीं, ठीक है, आ सकता है, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए इसको कर लेना फिर भी। देखो अब तक आपने जो भी पढ़ा ना, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये सब ना पुरानी बातें थी, पर हमारी मॉडर्न केमिस्ट्री हमें क्या कह देती है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न केमिस्ट्री इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस, ऑक्सीडेशन इज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एटम या फिर कोई आयन, यार यहाँ पर देखो आयरन लिखा गया, सॉरी यहाँ पर आयन है, ठीक है, लूजेस इलेक्ट्रॉन, जो कि अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। और रिडक्शन क्या होता है, जो इज अ प्रोसेस इन विच एन एटम और एन आयन गेन्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रिडक्शन क्या होता है, जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन गेन हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका मॉडर्न केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट, इसको एक बार हम करके देख लेते हैं। अब मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मैं Na+Cl करूँ, तो ये जो आपका कंबाइन होकर मिलेगा ना आपको NaCl, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट लगेगा मॉडर्न केमिस्ट्री का। फॉर एग्जांपल अभी जो आपका रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यहाँ पर सोडियम क्या वैलेंसी क्या होती है, 281, मतलब उसकी वैलेंसी क्या होती है, 1 की होती है ना, नेगेटिव का 1, तो आपका Cl की क्या होती है, 287, ठीक है। अब देखो जरा, अब जब ये कंपाउंड बना, ये ना आपका लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। अब आपका ऑक्सीडेशन क्या था, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आपका रिडक्शन क्या था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपका गेन वेट। अब जरा मैं ना इसकी आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक से आप आसानी से याद कर सकते हो। देखो ऑयल और रिच, ठीक है, ये दो चीज़ें आप याद कर लो। ऑयल से मतलब ऑक्सीडेशन,
लूज मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से आप ये याद कर लेना, मैंने तो इस तरीके से करा था, वही मैं बता देता हूँ। ठीक है, बाकी रट्टेबाज है तो रट्टेबाज कर लो। अब ये देखो क्या होगा, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये आपका एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जब इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो वो ये गेन कर लेगा Cl। ठीक है, तो वो Cl गेन कर लेगा, दैट्स वाई आपका बन जाएगा NaCl। ठीक है, ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक और चीज़ बता देता हूँ, अब मैं आपको ना एक टेबल बनाकर दिखाता हूँ, टेबल से और आसानी से आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पर क्या हुआ, मैं उसको एक अच्छे तरीके से बता देता हूँ। देखो यहाँ पर एलिमेंट्स कौन कौन से थे, एलिमेंट्स और आपका रिएक्टेंट और आपका प्रोडक्ट। ठीक है, इसकी ना मैं एक टेबल बना रहा हूँ, देखो अब क्या होगा, बना ली। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, एलिमेंट्स क्या क्या पास है आपके Na और Cl। Na में आपका नो चार्ज था, ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं था, और आपका Cl में कैसा चार्ज था, उसमें भी कोई चार्ज नहीं था। ठीक है, Na में जीरो चार्ज, इसमें भी जीरो चार्ज। बट जब आपका प्रोडक्ट बना, उसने भाई लूज गेन हुआ, लूज गेन। अगर आप इसको डिसोसिएट करते हो तो यहाँ पर पता क्या साइन आएगा, ये तो आपका एक गेन करने की हालत में है, बिकॉज जैसे ये गेन करेगा इसकी लास्ट शेल एकदम फिल हो जाएगी और ये आपका लूज करेगा। ठीक है, दैट्स वाई जो लूज करता है उस पर आता है पॉजिटिव का चार्ज, और जो आपका गेन करता है उस पर आता है नेगेटिव का चार्ज। ठीक है, सो Na इज ऑक्सीडाइज और आपका Cl इज रिड्यूस बिकॉज ये गेन कर रहा है। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, बस ये था। तो बस यही थे आज के हमारे टॉपिक्स। हमने अपने 5 के 5 रिएक्शंस को कंप्लीट कर लिया, हर एक एग्जांपल को लेकर, हर एक कॉन्सेप्ट को लेकर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को ही कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, बड़ा ही आसान, बड़ी मजेदार चीज आगे अगर नेक्स्ट लेक्चर में आने वाली है, उसको लेफ्ट मत करना, बिकॉज वहां से भी 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और वो जो कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में बनेगा ना, वो आपका मेटल एंड नॉन मेटल में भी है। ठीक है, आज की थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। ये जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना, ये आपको क्लास 11 में पूरा एक सेपरेट चैप्टर है। अगर आपको साइंस लोगे तो एक पूरा सेपरेट चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से। ठीक है, तो इसको ध्यान से करना। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये कम यूज होगा, बट 11th क्लास में यूज होगा ज्यादा तरीके से। देखते हैं, हम करेंगे अपलोड तो बता देंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ करते हैं अपनी वीडियो को एंड। कोई प्रॉब्लम आती है लिख देना। अभी हम क्वेश्चंस इसलिए नहीं करा रहे बिकॉज हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे क्वेश्चंस का। मोस्ट प्रोबेबल या तो हम लेक्चर के बाद ही डाल देंगे इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, या फिर हम जनवरी में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को अपलोड करना। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम अपलोड करेंगे। तो चलिए इसी के साथ करते हैं अपनी वीडियो को एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।